दिखा दी बाबूजी की बगिया आप सभी को दोस्तों लेके आए हैं और ये सिलेंडर लगा भी दिए हैं। अरे हेलो फैमिली, राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल KG मॉम ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 7:30 और अभी बेटी स्कूल नहीं गई है, तकी है वो बस को। और सुबह की उसकी जो तैयारी है तो पूरी हो गई है और वो रेडी भी हो गई है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं उसकी तैयारी पूरी करने के बाद। तो दोस्तों उसके लिए सुबह आज मैं लंच में बनाई हूँ, मतलब लंच के लिए बनाई हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा। तो वो अपना रेडी भी हो गई है, लंच वगैरह सब पैक कर ली है। और रुकी है बस को, क्योंकि बस अभी आई नहीं है। और इस समय दोस्तों 7:30 के बाद ही बस आती है। जिस दिन 12th वालों का एग्ज़ाम रहता है उसी दिन बस 7 बजे बस आती है, नहीं तो अदर दिन फिर 7:30 के बाद ही बस आती है। तो अभी वो तकी है बस को। और दोस्तों मेरे जो नाश्ते के बर्तन थे उनको मैं निकाली हूँ बाहर, और मेरे कल के रात वाले भी बर्तन थे, नहीं धोई थी मैं, तो सारे बर्तन मैं इकट्ठे निकाल ली हूँ और उनको मैं अभी धो रही हूँ। और दोस्तों आज ऐसा हुआ कि सुबह में जैसे ही इसका लंच बनाना स्टार्ट करी तो पहले तो ठीक था, पता ही नहीं चला। जैसे ही मतलब 2 रोटी के लिए आटा बचा रहा होगा बनाने के लिए, वैसे ही गैस ख़त्म हो गई। अब क्या करें, अब तो गैस ख़त्म हो गई। फिर वो मैं जो 2 रोटी के लिए जो आटा बचा था उसको मैं रख दी हूँ दोस्तों। और अब जब वो गैस आएगा तभी वो रोटी बनेगी। और पता नहीं आज गैस कितने बजे आती है और कब ये जाते हैं लेने। तो अभी तो ऐसे हालात हो गए हैं कि कुछ बना भी नहीं सकते हैं। और इंडक्शन तो है अपने पास, लेकिन ना उसके लिए अलग से बोर्ड नहीं है, तो उसके लिए फिर बहुत वो करना पड़ता है कि कहाँ पे लगाऊँ उसको। तो उसके लिए फिर अलग से बोर्ड नहीं है, तो वो फिर हो गया रखा ही है। वैसे इमरजेंसी में फिर जब कभी लगाना हुआ तो फिर बेटी का स्टडी टेबल है जो ना, उसमें फिर लगाते हैं हम लोग। तो अभी तो मैं नहीं लगाई हूँ, अब इनसे बोली हूँ तो ये अब जितने समय लेके आएँ। और ये सिलेंडर में बाहर निकाल दी हूँ, तो अब जब इनको टाइम मिलेगा तब भी ये जाएंगे लेने। और फिलहाल तो दोस्तों अभी मैं एक एप्पल काटी हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो वैसे नमकीन बिस्किट रखी है और मूंगफली वगैरह, लेकिन मैं एक एप्पल काटी हूँ तो वही मैं खाई हूँ। और उसके बाद मेरे ये जो कपड़े थे उनको मैं धोई हूँ। बेटी के कुछ कपड़े थे और मेरी साड़ियाँ थी तो उनको धोई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू। इस समय बहुत तेज़ धूप करने लग गया है, बाहर बिल्कुल चटाके की धूप लग रही है और अंदर आप रहो तो फिर ठंडी दोस्तों लगती है। गैस मेरी आ गई है, ये अभी लेके आए हैं और ये सिलेंडर लगा भी दिए हैं। तो मैं बनाऊंगी खाना। और टाइम आपको दिखा दूँ मैं, टाइम हो रहा है अभी 12:10 हो गए हैं। और सब्जी मेरी बनी हुई रखी है और मैं बनाऊंगी सिर्फ दाल और चावल। लाइट भी चली गई है तो अंधेरा हो गया है। और सुबह ये मैं जैसे बर्तन लगाई थी इसमें वैसे लगा हुआ है, क्योंकि अभी खाना ही नहीं बना। मेरे बर्तन लगे हुए हैं इसमें जो लगते हैं बड़े बर्तन, बाकी छोटे बर्तन तो मैं उसमें स्टैंड में लगाती हूँ। तो निकाल लेती हूँ मैं कुकर और बनाऊंगी दाल और चावल। टाइम भी हो गया तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। और
दोस्तों कल वाले ब्लॉग में आप जो मेरा देखे थे, मैं गई थी बेटी का फीस जमा करने। तो वहाँ से आने के बाद ना मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। जैसे वहाँ से आई मैं तो इतनी तेज़ उल्टी हुई, मुझे पता नहीं सफ़र का था कि क्या था। और आना जाना तो अपनी गाड़ी से ही हमेशा होता है, पर पता नहीं क्या कैसे अचानक हो इतनी तेज़ उल्टी हुई। और उसके बाद जो मैं लेटी तो फिर उठी हूँ 3:30 बजे। तो फिर मैं कुछ बनाई भी नहीं थी, बेटी बनाई रही गई दाल और चावल, और वो अपना पढ़ भी रही थी, सब्जी भी नहीं बनाई थी, तड़का लगा दी थी दाल में। फिर बोलती है मम्मा उठिए खा लीजिए। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी। मैं कही बेटा मुझे अभी नहीं खाना है, जब मुझे थोड़ा ठीक लगेगा तो मैं खा लूँगी। तो फिर 3:30 बजे करीब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैं खाना खाई उठ के। और क्या ही दिखाऊँ आप सभी को, बिल्कुल ऐसे अंधेला है किचन में। और खाना खाने के बाद फिर थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको मैं धोई, और उसके बाद भी अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैं लेटी। खाना भी ज़्यादा नहीं खाई, बस थोड़ा सा ही खाई, और उसके बाद भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं फिर लेट गई। फिर रात में मैं खाना नहीं खाई, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे चक्कर चक्कर सा आए। फिर सोची कि डॉक्टर के पास जाऊं, तो वहां तक डॉक्टर के पास पैदल जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि बेटी तो बोल रही थी मम्मा चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, तो नहीं गई हैं। हो सकता है कि आज मैं जाऊं, वो आ जाएगी तो डॉक्टर के पास। तो अभी तो मैं बना लेती हूँ दाल और चावल। हर किचन में लाइट नहीं है, लाइट तो अंधेला है कमरा। और दोस्तों ये वही आटा है जो बचा हुआ था, तो उसको मैं अभी सेक लेती हूँ रोटी। मतलब ये है कि 2 रोटी के लिए आटा बचा था, लेकिन मैं एक मोटा सा ही एक ही बनाई हूँ। तो उसको सेक के और मैं फिर करूँगी नाश्ता। नाश्ता क्या, अब तो 1 बज रहे हैं, तो वही मैं खा लूँगी इसको। इमरजेंसी के लिए दोस्तों ये गैस वैस वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको बोलते बोलते हम थक गए कि डबल सिलेंडर करवा लीजिए। डबल तो कहते हैं एक में ही हो जाता है, तो आज तक करवाए ही नहीं डबल कनेक्शन। तो एक ही सिलेंडर है अपने पास, तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। और चल जाता है सिलेंडर, 2 से 2.5 महीने चल ही जाता है एक सिलेंडर। और फिर हो गया, आजकल करते करते ये आज तक नहीं करवाए, तो एक ही सिलेंडर है हमारा। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और ये जो कपड़े डले थे बाहर तो सूख गए, इस समय कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। तो इधर उधर गिर पड़ रहे थे हवा में, तो मैं उठा लाई हूँ सबको और फोल्ड कर देती हूँ। और ये बेटी का जो पैजामा है वो नहीं सूखा था, तो उसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये देखिए आपको मैं बाबू जी की बढ़िया दिखा रही हूँ, चने लगे हुए हैं, मटर लगा हुआ है, और इधर है ग्रास भैंस को जो खिलाते हैं। और चल रही है बहुत तेज़ की हवा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सपोर्ट मी प्लीज़। तो अभी मैं आई थी इधर बगिया में, और अभी अपने ब्लाउज पे जो मेरे मैं बाहर निकाल के रखाई हूँ मशीन के पास, अभी जाके अपना मशीन लगाऊंगी, इसी में बैठ के अपना काम करूँगी। और अभी टाइम आपको मैं बता दूँ, बज रहे हैं 2:30। आराम करने का मन नहीं करता दोस्तों बिल्कुल।
क्योंकि सर्दी है ना, ये सर्दी सोने कहाँ देता है। तो आज बिल्कुल आराम नहीं करेंगे और खा लेते हैं बाबूजी के बगिए से चना। आप लोगों को चना दिखाते हो पास से। ये देखिए बहुत सारे लगे थे लेकिन सब बंदर नोच गए। ये अब दिखा दी बाबूजी की बगिया आप सभी को दोस्तों। अब मैं चल रही हूँ, अब करनी है सिलाई। ये कुट्टू को कटोरा रखा है, खाना खा के चला गया। अब आराम करता होगा जाके। ये देखिए वो लेटा है। ये कुट्टू खाना खा लिए? कुट्टू खाना खा लिए? आराम कर लो, ठीक। दोस्तों उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी मशीन के पास और मुझे करनी है सिलाई, क्योंकि मेरे कुछ पुराने ब्लाउज थे वो मुझे टाइट पड़ रहे थे और जो मैं सिली थी तो वो भी थोड़े से इधर उधर थे, तो उन सभी को मैं खोली हूँ और उनको आज सब कंप्लीट करके फिर एक नया ब्लाउज काटूँगी। पहली बार थोड़ा इसमें फिटिंग सही आया है और इससे पहले तो मेरे 5-6 ब्लाउज बिगड़ गए। मतलब सीखने का देर से ऐसे ही अस्तर वाले कपड़ों में मैं सिली थी, तो 5-6 ब्लाउज मेरे बिगड़ गए थे। और उसके बाद ये वाला सिली हूँ, ये सिली हूँ। और ये तो मैं सिलाई थी दोस्तों, तो मुझे टाइट पड़ा है, तो इनको मैं थोड़ा सा खोलूँगी। कहते हैं दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब आप चाहो तब आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं भी यही सोच के सीखने की कोशिश की थी कि अपने लिए कम से कम मैं ब्लाउज बना लूं और अपने घर में अपनी माँ और भाभी के लिए। तो इसी उद्देश्य से मैं सीखना स्टार्ट करी थी और ज़्यादा नहीं, मुझे अभी 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने सीखते। और मैं फाइनली ये कह सकती हूँ कि अब मैं ब्लाउज़ बना लूँगी। अभी अच्छे से फिटिंग तो नहीं आ रही है लेकिन ये है कि बन जाएगी।